हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग 10 नवंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन किस तरह का निफ्टी में काम हुआ और कल के लिए क्या रह सकता है, कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट है एंड आज की कैंडल आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, दिन के लो के आसपास जाकर के हम बंद हुए हैं, तो इसको हम नेगेटिव ही कहेंगे। कैंडल थोड़ी छोटी है और इसमें एक चीज़ और हुई है, मंथली वीकली पे कॉट तो ऑलरेडी नेगेटिव था, डेली पे भी नेगेटिव हो गया कॉट, बिकॉज ये लास्ट ग्रीन कैंडल था 7 नवंबर का। इसका जो प्राइस था ओपन 404 था और उसके नीचे हम जाकर के क्लोज दिए हैं। ठीक है, तो पहले आज का देखते हैं दिन भर का मूवमेंट किस तरीके का रहा। आज एक्सपायरी डे भी था और किस तरीके से काम हुआ, क्या हुआ, वो सब आज पहले अपन देखते हैं। तो हम थोड़ा गैप अप लेकर के ओपन हुए और सडनली नीचे आए सेम कैंडल पे और उसके बाद में थोड़ा साइडवेज रहे। एंड ये हमारे आज के लेवल्स थे और ये वाला जो लेवल है ये कल कल से आप लोगों को पता ही है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर ही रहा है 450 वाला। ठीक है, और जब हम नीचे आए ओपन करते ही, तो सबसे पहले हमने सपोर्ट भी वहीं लिया जो कल लेवल आप लोगों से डिस्कस किया था कल की वीडियो में, यानी कि 420 से 410 का लेवल आप लोगों को बोला था। वहीं पर ही जाकर के उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद फिर वो ऊपर गया। अब ये वाला जो टाइम था, ये वाला जो एरिया था जिस समय ये बार बार रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था, यहाँ ऐसा देखने में आया या देख करके ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये रेसिस्टेंस आज ये क्लियर कर दे, क्योंकि बार बार अगर हम किसी भी एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे बार बार जाएंगे तो वो ब्रेक होता है आइदर साइड, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा था, बट ये है कि जब तक अपने को कंफर्मेशन नहीं आता, काम तो अपने को करना नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था कि नज़र बनाए रखनी है इसके ऊपर में। तो ये जो है क्रॉस नहीं हुआ, हम वापस आए, वापस आकर के फिर अगेन हमने यहाँ पर काफ़ी देर सपोर्ट लिया अपने सपोर्ट लेवल पे। तो आप ये देखो, लगभग सारे दिन 1 2 3 4 5 6 बार से ज़्यादा हमने इस लेवल पे जाकर के सपोर्ट लिया। एंड एक्सपायरी डे था, तो फाइनली 2 ढाई बजे के बाद के आसपास हमने ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, अब ये लेवल ब्रेक होने के बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा था हमारा, वो काफ़ी नीचे आ रहा था, 340 के आसपास आ रहा था, तो हम वहाँ पे नहीं गए हैं और हमने यहीं पर कहीं आकर के क्लोजिंग ले ली है। ठीक है, तो ये पूरे दिन का सिनेरियो रहा और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे अगर हम जाएंगे तो हम बियरिश ही बंद हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा हमने डेली पे भी देखा, डेली पे भी कैंडल जो है वो जो है कॉट को उसने नेगेटिव कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये हो गए लेवल्स। अब देखते हैं कल के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आज के लेवल आप लोगों ने यूज़ किए, अगर उस पर काम किया, थोड़ा सा रिस्क ले करके, तो आपने देखा मल्टीपल टाइम सबको रिवॉर्ड मिला। यहाँ आया तो भी एकदम वर्टिकली रिवॉर्ड मिला, यहाँ आया फिर वर्टिकली रिवॉर्ड मिला, यहाँ आया फिर वर्टिकली रिवॉर्ड मिला। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली ऐसा होगा या डेली आपको ऐसा करना चाहिए कि सपोर्ट पे आते ही आपको बाय कर लेना चाहिए या रेजिस्टेंस पे आते ही आपको सेल कर देना चाहिए। आप जो भी ऑलरेडी पहले से अपना सेटअप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसके साथ इसको मैच करोगे तो आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कल के लिए, यानी कि 10 नवंबर के लिए कौन से लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ये लेवल्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। कल अगर हम, जैसे आज हम 395 के आसपास क्लोज करके गए हैं, ठीक है, कल जब हम ऊपर आएंगे तो ये एक एरिया रहेगा 410 से 420 वाला एरिया, जो कि आज एक सपोर्ट एरिया था, वो तो रहेगा ही रहेगा। और 413, 418, 420, ये तीन लेवल, यानी कि वही वाला जोन जो आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वही एरिया अब एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ऊपर की तरफ तो आपको पता ही है, ये एक मेजर एरिया अपना चल ही रहा है अभी तक। ठीक है, एंड एक बार नीचे देखते हैं, क्योंकि आज कैंडल थोड़ा बेयरिश बना है तो नीचे के सपोर्ट्स देखना ज़रूरी है। तो नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे वही पहला सपोर्ट अपना जो कल का था 344 का। बेसिकली अगर आप लेवल्स देखोगे तो कल के लेवल्स में और आज के लेवल्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम लेवल्स हैं। ठीक है, बिकॉज वही है कि आज कोई बहुत बड़ा ऊपर या नीचे की तरफ काम नहीं हुआ, तो लगभग उसी दायरे में हम काम किए। जो भी हमारा कल का एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस हमने लिया, जो सपोर्ट थे वो सपोर्ट हमने लिया, लास्ट में जाते जाते 1 घंटे पहले हमने सपोर्ट ब्रेक किया। तो अब वही सपोर्ट कल के लिए, वही एरिया जो है वो कल के लिए अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि एक सपोर्ट एरिया था। और उसके बाद नीचे हम आएंगे तो 340 के बाद 290, 270, और ये एरिया आपको पता ही है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो है 340 का एरिया हमारे लिए शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, यानी कि 1 2 दिन के लिए अगर हम देखेंगे तो, या कल के लिए देखेंगे तो
उसके बाद एक मेजर एरिया आ रहा है हमारा सपोर्ट वाला, जो आ रहा है 240 से 280 वाला, 240 से 290, यानी ये जो 50 पॉइंट होंगे, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया जो है काम करेगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है आने वाले वीक में, यानी कि नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, अगर ये एरिया आपको दिखता है वीक हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम काफ़ी नीचे आएंगे वहाँ से, और उसके बाद फिर नीचे के लेवल्स होंगे, तो वो लेवल्स की अभी बात नहीं करते, वो लेवल्स की बात तब करेंगे। पहले अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा फिर एक साथ कर देते कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अभी सिर्फ 1-2 दिन की हम बात कर रहे हैं। 340 के बाद में सीधा 240 से लेके 280 वाला जो जोन रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिया, ठीक है। तो कल इस तरीके के जो है लेवल्स देख करके आपको काम करना है, और आज भी आपने देख ही लिया कि कितने बढ़िया तरीके से ये लेवल्स जो हैं आज हमारे काम हुए। सारा दिन वहीं पर होल्ड किया हमने, लास्ट में जा के उसको ब्रेक किया, ठीक है जी। तो कल देखते हैं किस तरीके से काम रहता है। तो जब जब ये रेसिस्टेंस के पास आएगा, वहाँ अगर आपका सेटअप आपको अलाउ करे, तो वहाँ पर आप एक रिवर्स ट्रेड वहाँ पर ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ओके। नेक्स्ट वीक में इस वीकेंड पर एक वीडियो आप लोगों की आएगी, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, ट्रेड लाइक एन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट लाइक एन ट्रेडर, ठीक है। तो वो वाली वीडियो बहुत बढ़िया होगी, और उससे काफ़ी कुछ और सीखने को मिलेगा, किस तरीके से ट्रेडर का माइंडसेट होता है, किस तरीके से इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं ट्रेड लेने से पहले, और क्या हमें नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, या इन्वेस्ट अगर हमने कर रखा है तो उसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वीकेंड पे अगर हो पाया पॉसिबल तो ठीक है, बिकॉज अभी पता है आपको फेस्टिवल हैं, तो दिवाली के अगले दिन भी मार्केट ऑफ रहेगा, तो तब देखेंगे दिवाली के, या तो दिवाली से पहले पहले कोशिश करूँगा, नहीं हो पाया तो दिवाली के नेक्स्ट डे डेफिनेटली वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे की बात करते हैं।